हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋषि ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो अपन जो देख रहे थे समतलीय आकृतियों का परिमाप एवं क्षेत्रफल, जिसमें अपन ने क्वेश्चन 29 तक बता दिए थे। और उसके अलावा जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और जो अपन देखने जा रहे हैं वो भी क्वेश्चन क्या एग्जामों में आए हुए हैं, पटवारी की, एलडीसी की, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, जो भी एग्जाम है उसमें उनमें कई में एग्जामों में आए हुए हैं ये क्वेश्चन। और उनके अलावा जो अपन क्वेश्चन करवा रहे हैं, आज जो क्वेश्चन करवाएंगे वो भी एग्जामों में आए हुए हैं। और अगली जो क्लास होगी उसमें अपन जैसे इस टाइप से क्वेश्चन करवाएंगे जो एग्जामों में आ सकते हैं, पटवारी के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अपन देखते हैं अब अपना 30 नंबर वाला क्वेश्चन। तो देखो, यदि 48 पाई वर्ग इकाई का क्षेत्रफल के वर्ग के अंदर एक समबाहु त्रिभुज निर्मित किया जाता है, जो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो भाई ये एलडीसी 2016 में आया हुआ है। तो और एक जैसे मान लो ये क्या बोल रहा है, एक 48 पाई वर्ग इकाई का वर्ग है, ठीक है। तो अब देखो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। वर्ग का क्षेत्रफल दे क्या रखा है, 48 पाई ये दे रखा है। तो अब क्या है कि भाई होता है क्या, पाई आर स्क्वायर ये होता है। तो ये कितना है 48 पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट, तो आर की वैल्यू कितनी आई 16 दूनी 32, 16 3 48, तो 16 का तो 4√3 ये हो गया अपने पास में। ये तो हो गया अपने पास में त्रिज्या। अब जैसे ये क्या है समकोण, समकोण क्या है, ये क्या है अपने पास में एक वर्ग और उसमें क्या है एक समबाहु त्रिभुज, ठीक है। अब भाई ये क्या बोल रहा है, अब जैसे यहाँ से यहाँ तक ये क्या है त्रिज्या, ये कितनी है 4√2। अब देखो ये कितने डिग्री का कोण बनाएगा समबाहु में, 60 डिग्री का। अब जैसे कि अपन को पता है कि जो एक तो जैसे परिधि पर कोण बना है और उसी जीवा से एक किस पे बना हुआ केंद्र पर, तो केंद्र वाला डबल होगा किस पे, परिमाप परिधि से। तो ये कितने का हो गया 120। तो यहाँ से ये लो कट कर दिया, तो इसमें लंब डाल दिया, तो ये कितने का हो गया 90 डिग्री का, 90 डिग्री का हो गया। ये ओ ए बी सी हो गया। तो ये कितने का हुआ 60 का, और ये कितने का हुआ 30 का। अब भाई अब जैसे इसको उठा के बाहर लेके आओ, तो ये 30 का बता रहे हैं, ये 90 का है, ये 60 का तो आया ही है, और ये 30 का है क्योंकि ये 90 का है। तो ओ ए बी। अब इस त्रिभुज में देखो आप कि ये अपन को कितना दे रखा है 4√3, ये बराबर बराबर भागों में बांटेगा ही। तो इन दोनों में रिलेशन कौन बताएगा। एक तो क्या अपने पास में देखो क्या है, अपने पास में ये आधार है और ये क्या है करण है। तो दोनों में अपन को रिलेशन कौन बताएगा, इन दोनों में रिलेशन कौन बताएगा, कोस 30 डिग्री। तो ये कोस क्या होता है अपने पास में PB/OB ये हो जाएगा। तो PB कितना है अपने पास में, ये तो अपन को पता करना है, और ये कितना 4√3। अब कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, मान क्या होता है उसका √3/2 ये हो जाएगा। तो ये यहां से इसको गुणा कर देंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरीके से। तो PB कितना आ जाएगा 4√3 गुणा √3 बटे में 2, तो ये 2 कट गया। अब 2 गुणा 3 कितना होता है 6 हो गया। अब यहां से यहां तक तो 6 आया है, तो यहां से यहां तक भी 6 आएगा। अब ये कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, तो परिमाप क्या होगा उसका 3 गुणा भुजा यही होगा। तो 3 गुणा 6 और 6 कितने हुए 12। तो AB कितना है अपने पास में 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, यह है अपना आंसर। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, ये अपना आंसर आ गया इकाई वाला, ठीक है। तो अब देखो अपने पास में अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो भी बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यदि इसके विकर्ण की लंबाई एक दूसरे विकर्ण की लंबाई की याद दी, यानी कि एक विकर्ण है वो दूसरे का क्या है डबल है, कहने का मतलब है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। अब जैसे ये क्या है समचतुर्भुज, अब एक विकर्ण को तो मान लो x, तो दूसरा कितना हो जाएगा 2x, डबल तभी हुआ।
अब क्षेत्रफल क्या होता है समचतुर्भुज का? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा d1 इंटू d2। d1 और d2 क्या है? डायगोनल्स, यानी कि विकर्ण है। तो अब ये 256 है, तो 1/2 अपनी जगह एक अक्ष है तो दूसरा 2 अक्ष है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब एक्स स्क्वायर का कितना आया? ये इधर आएगा तो अंडर रूट में, तो अंडर रूट कितना हो गया? किसका है ये? 16 का, 16 का अंडर रूट है, यानी कि एक 16 है तो दूसरी क्या है? 32 है। एक 16 है तो दूसरी 32 है। तो अब इन दोनों का योग पूछा है अगले ने, विकर्णों की लंबाई का योग होगा, क्या होगा? देखो 48 48 कितना है ऑप्शन? सेकंड वाला ऑप्शन हो गया। अब देखते हैं, देखो ये क्वेश्चन LDC 2011 में आया हुआ है और इसी प्रकार से अपन क्वेश्चन देखेंगे 32 क्वेश्चन वाला। इसमें 32वां क्वेश्चन क्या है? एक 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी नदी में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बह रहा है। अब देखो एक नदी है जिसकी चौड़ाई तो कितनी है अपने पास में? 6 मीटर, और गहराई कितनी है? 1.5 मीटर, और उसकी गति कितनी है? 1 किलोमीटर 10 किलोमीटर प्रति घंटे। तो अब 1 घंटे में कितनी चल रही है? 10 किलोमीटर चल रही है। तो भाई ये क्या बोला? 10 मिनट, यानी कि आधे घंटे में कितनी चलेगी? 5 किलोमीटर। तो आधे घंटे में चलेगी, यानी कि हाफ आवर में नदी चलेगी। नदी कितनी चलेगी भाई? 5 किलोमीटर। तो वो कितनी हो जाएगी? उसकी लंबाई हो जाएगी 5000 मीटर। क्या हो जाएगी? उसकी लंबाई हो जाएगी। और चौड़ाई कितनी दे रखी है अपन को? 6 मीटर। गहराई कितनी दे रखी? 1.5 मीटर। तो अब क्या करेंगे? इनका अपन क्या करेंगे? आयतन निकालेंगे। तो नदी का आयतन, नदी में पानी कितना है? नदी का आयतन कितना होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यही होता है। तो 5000 गुणा 6 गुणा 1.5। तो अब इनको अपन क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो इसको इससे गुणा करने पर ये कितना आ रहा है? 9। ये कितना हुआ? 9 पंजो 45। ठीक है, तो 45 तो ये हो गया और 3 0 ये हो गया। अब ये तो किस में आया है? मीटर में आया है, मीटर क्यूब में आया है। अब ये क्या कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर भरा हुआ पानी। अब क्या करेंगे भाई? 8 सेंटीमीटर भरा हुआ है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे अपन भाई? 100 से डिवाइड करेंगे। और पानी को क्या बोल रहा है? ये सिंचाई कर रहा है। तो कहने का मतलब है इसको किसी क्षेत्रफल में अपन कन्वर्ट करेंगे तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 45,000 बटे में 0.80 ये होगा भाई 0.8 ये हो जाएगा। तो अब यहां से ये पॉइंट हटाएंगे तो ये 00 यहां पर आ जाएंगे, ये इतना हो गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? अब जैसे ये क्या है, अब इसको अपन सोल्व करेंगे तो इसमें क्या करेंगे? भाग देंगे। ये मीटर क्यूब में ही है अभी तक, अब इसमें भाग देंगे। तो भाग देंगे तो ये क्या हो गया? 8 पंजो 40, 8 पंजो 40 हो गया, 8 छिंग 48 और ये हो जाएगा 2 5 0 0 ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब ये क्या कह रहा है कि इसको हेक्टर में बदलना है। देखो सभी हेक्टर में दे रखे हैं तो हेक्टर में बदलना है। अब हेक्टर में बदलने के लिए मीटर स्क्वायर को हेक्टर में बदलने के लिए क्या करेंगे? अपन 10,000 से भाग देंगे। 10,000 से भाग दे दो, ये लो, तो 56.25 हेक्टर आ गया। 56.25 हेक्टर, ये ऑप्शन 4 ये फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है 2016 की में। ठीक है, तो अब देखो अपने पास में 33वां क्वेश्चन कौन सा है? एक त्रिभुज के आधार की लंबाई कितनी दे रखी है? 15 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी दे रखी है? 12 सेंटीमीटर। एक दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल जो अपने पास में जो अब आएगा, जो 15 और 12 से आएगा, उसका क्या है? दुगुना है। ठीक है, तो पहले इसी का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला तो एक ही रहेगा, आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो 1/2 गुणा 15 गुणा 12 कितना हुआ? 15 × 90 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब ये बोल रहा है इसका डबल है नए वाले का, ठीक है। तो बड़े वाले का क्षेत्रफल क्या होगा भाई, डबल कितना हुआ 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर्मूला तो ये रहेगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, यही होगा। अब 1/2 अपनी जगह है, आधार कितना है इसका, देखो आधार की लंबाई 20 दे रखी है, ऊंचाई पता नहीं है, तो ये हो जाएगा 10 बार। तो ऊंचाई कितनी आ गई 180/10, कितना हुआ 18, कितना आया 18 सेंटीमीटर। ऑप्शन 4 ये हो गया। तो अब देखते हैं अपन अपना अगला क्वेश्चन 34। अपने पास में 34वां क्वेश्चन क्या है, एक वर्त का व्यास उसकी परिधि से 105 सेंटीमीटर कम है, तो वर्त की त्रिज्या क्या है, ठीक है। अब 105 कम है परिधि से, ठीक है, तो परिधि क्या होगी 2πr, व्यास क्या होगा 2r, ये लो हो गया। अब बराबर क्या होगा 105, यही तो होगा। अब 2r तो अपनी जगह रह जाएगा और 22/7 - 1 ये हो जाएगा, यही हुआ। अब यहां से कितना बचेगा, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 2r बराबर 105, अब ये 22 में से 7 गए तो 15, ये लो गुणा 7, ये हो जाएगा। अब ये कितना हुआ 15 × 90, 15 7 105, ये लो। तो 2r बराबर 49, तो r बराबर कितना हुआ 24.5 सेंटीमीटर, ये लो ऑप्शन 4। ये अपने पास में एलडीसी 2018 में आया हुआ है, ठीक। 35वां क्वेश्चन क्या है, उस छोटे से छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वर्ग से पूर्णतः घेरता है। अब देखो वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कितना है πr², इसके बराबर होगा। तो r² बराबर कितना होगा 616/22 × 7, ये तो होगा। ये कितना होगा 28, तो r कितना आ गया 14 सेंटीमीटर, यही हुआ। तो ये अपने पास में वर्ग, इसमें क्या है एक वर्ग, तो 24 और 24 28 हो गया, ये कितना हुआ 14√2, यही तो हुआ। अब इसका अपन को क्षेत्रफल ज्ञात करना है, किसका वर्ग का। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर 14√2, तो 14√2 का स्क्वायर कितना हुआ 392, कितना हुआ 392, और यही अपना आंसर है 4th वाला जो एलडीसी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो अपने पास में 36वां क्वेश्चन क्या है, एक वर्ताकार फूलों का बगीचा चारों तरफ से 4 मीटर चौड़े पथ से घिरा हुआ, यदि उसके फूलों के बगीचे का व्यास कितना है 68 मीटर है, तो पथ का क्षेत्रफल क्या होगा। अब जैसे एक तो अपने पास में और एक पथ भी है उसमें, यही तो है। अब यह व्यास कितना दे रखा है, ये 68 दे रखा है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी अंदर वाले की छोटे ले लेते हैं, कितनी हो गई 34, यही हुईगा। और बड़े वाले की भाई यहाँ से 4 जुड़ेगा, यहाँ से 4 जुड़ेगा, तो पूरा कितना हुआ ये 76, 76 का आधा कितना होता है 38, कितना होता है 38। अब क्या कह रहा है कि उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो इसका पथ का। तो पथ का बड़े वाले देखो इस तरीके से बताया था, पाई r+r, r-r, ये बताया था ना, तो ये पाई रह जाएगा। यहाँ से कितना हुआ 34 + 38, और यहाँ पर 38 - 34 कितना हुआ, ये देखो कितना हो रहा है 72, और ये कितना हो रहा है 4, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आएगा 288 पाई, कितना आएगा 288 पाई, ये लो मीटर स्क्वायर में, ऑप्शन 4। ये तो एलडीसी 2011 में आया हुआ है, इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं। अब देखते हैं अपना 37th वाला क्वेश्चन। 37th वाला अपने पास में क्वेश्चन क्या है, देखो r त्रिज्या वाले एक वर्त ABCD एक वर्ग बना है, ठीक है, वर्ग के बाहर का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो एक त्रिज्या कितनी दे रखी है r, उसमें क्या बना हुआ है वर्ग, ठीक है। अब r यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक भी तो r ही है,
तो टोटल कितनी 2r। अब ये कितना हुआ अंडर रूट, यही तो हुआ 2r, अंडर रूट 2r हुआ। तो अब क्या बोल रहा है बाहर का क्षेत्रफल यानी कि ये तो बोल रहे हैं। अब भाई होता क्या है वर्ग के क्षेत्रफल में से इस वर्ग का क्षेत्रफल घटा देते हैं, तो पाई आर स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2r स्क्वायर, ये तो हुआ। अब r कितना है अपने पास में, r क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, पाई आर स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर, तो r स्क्वायर कॉमन आ गया, 22/7 में से 7 दोगे, ये तो हुआ। तो अब कितना बचा 7 दूनी 14, तो 14 किस में से गए 22 में से, तो 8/7 r स्क्वायर, ये अपना आंसर होगा। इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। इस टाइप से क्वेश्चन भी आ सकते हैं अपने पास में पटवारी के एग्जाम में। और जैसे ये अगला क्वेश्चन है 3 गुण एक त्रिभुजाकार कोने में चल रहे हैं, ठीक है। अब उसमें क्या कोण दे रखा है अपने पास में, जैसे कि कोण क्या क्या है अपने पास 40 60 80 ये दे दिया, ठीक है। अब कोने में ये कितना कितना है 20 30 40 30 20 40 ये रहा। अब 7 मीटर की लंबी रस्सी है, यहाँ से 7 मीटर, यहाँ से 7 मीटर, यहाँ से 7 मीटर। कहने का मतलब है एक आधा सर्कल में तीनों का एंगल का सम कितना हो रहा है 180 डिग्री बटे 360 पाई आर स्क्वायर। भाई अर्धवृत्त का तो यही एक तरीके से, तो अर्धवृत्त ही बनेगा। अब इससे कुछ लेना देना है नहीं, तो ये हो जाएगा 1/2 पाई कितना है 22/7, आर कितना है अपने पास में 7, ये लो कितना हुआ 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अपना आंसर। नहीं चल सकता, कौन सा भाग नहीं चल सकता त्रिभुज के क्षेत्रफल में से, ये घटा देंगे तो अपने पास में जो नहीं चल सकता वो आ जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, किसी अर्धवृत्त का परिमाप कितना दे रखा है 36 मीटर है। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है पाई आर प्लस 2r, और किस हिसाब से होता है ये तो पाई आर, ये 2r, एक r ये रहा, एक ये रहा, ये पाई आर हो गया। तो पूरा का जोड़ दिया तो ये आ जाएगा कितना है 36 मीटर, ये हुआ। पाई की वैल्यू r कॉमन ले लो 22/7 2 + 2 ये हुआ। r कितना हुआ 22 + 14/2 7 36 ये हो गया। अब ये उधर जाएंगे तो r कितना हुआ 36 × 7/36, r कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल पूछा है इसका, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर, यही तो पूछा है 1/2 अपनी जगह 22/7, r कितना 7 × 7 ये हुआ, ये कट गया, ये यहाँ से 11 बार कितना है 77 मीटर स्क्वायर, यही अपना आंसर है, ठीक है। तो अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन 40 नंबर वाला क्वेश्चन। अपने पास में 40वां क्वेश्चन क्या है, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसके 3 शीर्ष वृत्त की परिधि पर तथा चौथा वृत्त के केंद्र पर है, ठीक है। अब एक क्या अपने पास में वृत्त है, एक चौथा वृत्त बता रहा है किस पर परिधि पर, और उसकी समचतुर्भुज की ये त्रिज्या, ये त्रिज्या, ये त्रिज्या। अब ये क्या बता रहा है समचतुर्भुज है, ये 12 ये 12। अब समचतुर्भुज में क्या होता है चारों भुजाएं क्या होती है बराबर होती है, तो ये 12 और ये त्रिज्या है ही 12, ठीक है। ये हो गया, ये O, ये A, ये B, ये C हो गया। अब भाई इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो ये कौन सा त्रिभुज बना है AOB, AOB मान लो चाहे AOC मान लो, दोनों ही त्रिभुज क्या है समबाहु त्रिभुज है। तो इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे 2 गुणा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यही होगा। अब 2 तो ठीक है, अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, यही होगा। ये काट दो, कट रहा है तो ये √3/2 गुणा, अब भुजा कितनी है 12, यही तो है, ये लो कैंसिल हो गया, कितना हुआ 12×72 √3 क्या है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अपना आंसर। इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में,
है इजी सा क्वेश्चन, देखने में थोड़ा सा है हार्ड और वैसे क्वेश्चन बहुत इजी है। और देखो 41 वाला क्वेश्चन देखो क्या है। नीचे दी गई आकृति एबीसीडी एक वर्ग है, एबीसीडी एक वर्ग है, ठीक है। अब 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या वर्ग के अंतर्गत स्थित है। अब त्रिज्या कितनी बता रहा है? 7 सेंटीमीटर, तो ये 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वर्ग का मतलब क्या होता है कि चारों भुजाएं बराबर होगी, समकोण पर होगा। अब जैसे ये बी सी डी त्रिभुज उठा लो एक बार, ये 14, ये बी, ये सी, ये डी, ठीक है। अब ये दोनों बराबर है, बराबर है, तो दोनों क्या है, अब इसमें अपना क्या करेंगे, पाइथागोरस से थ्योरम लगा देंगे तो अपने पास में भुजा आ जाएगी। यही तो होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही होगा। अब दोनों ही क्या बराबर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये कितना है 14 का स्क्वायर, ये कितना हुआ 196, ये कितना हो गया 2x स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया। कितनी बार गया देखो 9 8 98 बार गया। अब x करेंगे तो कितना हो जाएगा अंडर रूट 98, कितना हुआ 7 अंडर रूट 2, x की वैल्यू कितनी आई 7 अंडर रूट 2, भुजा कितनी आ गई अपने पास में 7 अंडर रूट 2। तो अब क्या करेंगे भाई, इसका अपन को जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, एक वर्त का क्षेत्रफल है उसमें से एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो क्या होगा तो क्या होगा वर्त का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, यही तो होगा। अब वर्त का क्षेत्रफल क्या है पाई आर स्क्वायर, और ये क्या है भुजा स्क्वायर, यही होगा। अब पाई कितना है अपने पास में 22/7। अब आर त्रिज्या कितनी है 7 ही तो है, ये लो। अब भुजा कितनी है 7 अंडर रूट 2, इसका स्क्वायर कर दिया, ये कैंसिल हो गया कितनी बार, एक बार गया। ये इनको मल्टीप्लाई करने पर 154, इनको सोल्व करने पर कितने आएंगे अपने पास में 98। अब दोनों में से इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना बचा 56 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यही अपना आंसर है। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसी टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना 42 पर देखते हैं कि 42वां क्वेश्चन क्या है। अब देखो ये क्या कह रहा है, 3.78 मीटर लंबे और 5.25 मीटर चौड़े आयताकार आंगन में समान आकार की वर्गाकार टाइल बिछाई जाती है, ठीक है। अब समान आकार की है और आयताकार है, तो इस केस में पहला काम क्या करेंगे, इन दोनों का HCF लेंगे, दोनों का क्या करेंगे HCF लेंगे। तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, लेंथ को सेंटीमीटर कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो ये 378 सेंटीमीटर हुई। और चौड़ाई कितनी हो गई 525 हो गई। अब दोनों का क्या करेंगे HCF लेंगे। HCF कितना आएगा अपने पास में, ये तो आपको आता ही है, तो HCF आएगा कितना 21 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर चल रहा है तो सेंटीमीटर में चलेगा। अब भाई टाइलों की संख्या ज्ञात करनी है, तो टाइलों की संख्या किस तरीके से ज्ञात करेंगे भाई, जो अपने पास में कमरे का जो क्षेत्रफल है, फर्श का क्षेत्रफल है, उसमें किसका भाग दे देंगे, जो अपने एक टाइल के क्षेत्रफल का भाग दे देंगे, तो अपने पास में टाइलों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो टाइलों की संख्या क्या आएगी भाई, फर्श का क्षेत्रफल बटे में एक टाइल का क्षेत्रफल, यही तो होगा। अब फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ये कितना हो गया 378 गुणा 525 बटे में 21 गुणा 21। अब इसका भाग दे देंगे तो कितना आएगा अपने पास में, ये तो आ जाएगा अपने पास में 21 दूनी 42, बच गए 10, 21 5 105 हो गए 25, तो ये हो गया। अब और इसमें अपन क्या करेंगे, इसमें इसका भाग दे देंगे, तो ये एक भाग दे देंगे तो 18, तो कितने हो गए। अब गुणा कर दो तो कितने आ रहे हैं, 18 गुणा 25 कितने होंगे, 25 8 220, तो कितने हो गए 45, तो ये हो गया 450 टाइल। 450 टाइल आ चुकी है
अब अगला क्वेश्चन देखो 43 वाला, एक त्रिभुज की भुजाएं 1/4 अनुपात 1/6 अनुपात 1/8 अनुपात में है, तो उसका परिमाप दे रखा है अपन को 91 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब क्या है, ये 3 भुजाएं हैं इसी से अनुपात में, तो क्या करेंगे, पहले काम क्या करेंगे, जो ये अनुपात है जो अपन को बट्टे में दे रखा है उसको अपन क्या करेंगे, सिंपल वे में सोल्व करेंगे। तो इनका क्या करेंगे, पहले एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो कितना है अपने पास में 24, कितना आया, अब देखो 24 का भाग इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है, 24 इसमें 24 4 का अपन 24 में भाग देंगे तो जाएगा, इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा, ये तो होगा। तो अपन सभी को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो गुणा कर दो, ये लो कर दिया गुणा। ये कितनी बार 6 चौके 24, ये कितनी बार 8 4 बार, ये 3 बार। अनुपात कितना है 6:4:3, टोटल कितना हो रहा है 13। इसको x मान लो, मान लिया। अब देखो बड़ी से बड़ी कितने, अब ये 91 किसके बराबर होगा, 13 के बराबर होगा। 91 किसके बराबर होगा, 13 के बराबर होगा। 13 कितनी बार गया, 13 7 91 7 बार गया। अब क्या कह रहा है कि बड़ी से बड़ी भुजा लंबाई, सबसे बड़ी लंबी सबसे छोटी, दोनों का अंतर कितना आ रहा है, यहाँ से देखो कितना आ रहा है 3। अब इसको 3 से 7 को 3 से गुणा कर देते हैं, कितना आया 21। देखो आंसर कौन सा आ रहा है, चौथा वाला आंसर है 21, यही करेक्ट है सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन 44, 44वां क्वेश्चन क्या है अपने पास में 44 वाला। आयताकार मैदान की चौड़ाई उसकी लंबाई का 60% है, ठीक है। यदि मैदान की परिमिति कितनी है 800 मीटर है, तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। अब इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए तो ये प्रतिशत में मान लो, चाहे क्वेश्चन परिमाप क्षेत्रफल में मान लो, इस टाइप से क्वेश्चन दोनों में ही आते हैं, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन क्या है, देखो कि अब जैसे लंबाई है वो मान लो अपने पास में 10 है, तो चौड़ाई कितनी होगी, उसकी 60% है लंबाई की, तो इसका 60% 6, यही हुआ। तो ये 10 और ये 6, तो इसका परिमाप कितना हुआ अपने पास में, टोटल कितना हुआ देखो 22, कितना हो गया 32, कितना हुआ 32 हो गया। अब भाई ये क्या कह रहा है, उसका परिमाप कितना, अब 32 किसके बराबर है 800 मीटर के बराबर है। तो एक किसके बराबर होगा 800/32 इसके बराबर होगा, ठीक है। तो अब इसमें अपन क्या करेंगे, इसका भाग दे देंगे। तो भाग देंगे तो अपने पास में क्या आएगा कितना 25, ठीक है। अब 25 को 10 से गुणा करो, कितना आया 250, 100 250 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 150, ठीक है, आ गया। अब दोनों को गुणा कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो 250 गुणा 150, तो इन दोनों को गुणा करने पर अपने पास में आएंगे कितने आएंगे 37,500 मीटर है, तो मीटर स्क्वायर, ये ऑप्शन, ये आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, किसी आयत की लंबाई को 10% अधिक कर दे और चौड़ाई को 10% कम कर दे तो उसका क्षेत्रफल होगा। अब कितना बढ़ेगा या फिर कम होगा वो देखते हैं। तो फॉर्मूला कम, भाई यही तो होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो अब इसको सोल्व किस तरीके से करेंगे, अब 10 प्लस का और 10 माइनस का। अब यहां पर क्या हो जाएगा, ये लो हो गया 10 प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया। यहां से कितना हुआ 0, यहां से कितना बचेगा माइनस का 1, ये तो बचेगा, यानी कि कमी हो रही है, कमी हो रही है तो 1% क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखो, एक आयत की लंबाई 60% बढ़ा दी और तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करें कि क्षेत्रफल उतना ही रह जाए, ठीक है। तो अब उसमें कमी प्रतिशत वाले हैं, अब ये है तो कमी प्रतिशत का क्वेश्चन, अब इस हिसाब से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो अपन उनको किस तरीके से सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे जो बढ़ाई हुई है ना,
है ना, तो वो लिखेंगे यहाँ पर जो बढ़ाया है प्लस माइनस प्रतिशत, जितना भी किया हुआ है 100 प्लस माइनस जो बढ़ाया हुआ है प्लस माइनस प्रतिशत गुणा 100, यही होता है। अब भाई कितना बढ़ाया हुआ प्लस का है तो यहाँ पर क्या कर देंगे 60, ठीक है। अब ये कितना है 100 प्लस 60 गुणा 100 हो गया। अब ये कितना हुआ टोटल 60 बट्टे में 160 गुणा 100 कर दिया, 0 से 0 उड़ा दो, ये 4 बार, ये 25, ये कितना हुआ 3। अब 75 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 37.1/2%। कितनी कमी करेंगे 37.1/2%, यही अपना आंसर है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना 47। में 47 वाला क्वेश्चन क्या है, एक वर्ग के अंतर त्रिज्या और परित्रिज्या के अनुपात कितना होता है। अब ये है तो सिंपल सा क्वेश्चन। अब जैसे याद करने का तरीका तो केवल यही आंसर आना है, याद कर लो चाहे, ठीक है। अब अगर इनको सोल्व करके देखेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, याद नहीं, ठीक है। अपने पास में एक वर्ग है, अब इसकी भुजा कितनी है, जैसे मान लो 2 है, ठीक है। तो इसकी ये देखो ये अंदर की तरफ बना दिया एक, ठीक। अब उसका व्यास कितना होगा, अंदर वाला का जैसे छोटा मान लिया उसको r, उसका छोटा मान लिया अपन ने d, उसका व्यास कितना होगा 2, तो त्रिज्या कितनी हो गई 1 हो गई। अब जैसे मान लो ये विकर्ण है तो ये कितना होगा 2√2 हो गया। तो अब इसके बाहर की ओर एक क्या बनाएंगे, क्या बना दिया, बाहर की ओर एक और बना दिया अपन ने, एक सर्कल और बना दिया बाहर की ओर, तो उसका व्यास क्या होगा, देखो 2√2, तो उसकी त्रिज्या कितनी हो गई √2, 2 का भाग देने पर यही हुआ। तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात पूछा अगले ने, तो 1:√2, ये लो सीधा सीधा हो गया। अब अगला क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है अगला भी। 2 संकेंद्रीय वृत्त जिनकी परिधि 88 सेंटीमीटर और 132 सेंटीमीटर है के मध्य, अब जैसे संकेंद्रीय वृत्त है, एक ये ला, एक ये रहा, ठीक है, एक छोटी आर एक बड़ी आर मान लिया। अब बड़े वाला क्या है 2 पाई, छोटे वाला क्या है 2 पाई आर स्मॉल आर, 88 सेंटीमीटर, 2 × 22/7 × आर 88 हो गया। आर कितना है 88 × 7/44, कितना हो गया 2, कैंसिल आउट हो गया, तो कितना हुआ 14 सेंटीमीटर, ये हो गया। बड़े वाले का देखो क्या होगा 2 पाई आर, परिधि तो बोल रहे हैं, परिधि तो बोल रहा है कितना हो रहा है 132, ये हुआ। अब ये 2 × 22/7 × आर 132, 132 गुणा 7/44, कितनी बार गया 3 बार, आर कितना आया 21 हो गया। अब ये क्या कह रहा है कि जो ये परिवर्त जो खींचा गया है, जो क्या बोलते हैं संकेंद्रीय वर्त कह गया है, उसमें जो घेरा है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सीधा सीधा फॉर्मूला बताया था मैंने, पाई r + r, r - r, यही तो बताया था। अब इसमें ये कितना 22/7, अब देखो 21 + 14 और 21 - 14 हो गया। अब ये कितना 22/7 गुणा ये कितना हो गया 35 और ये 7, ये कैंसिल आउट। अब इसको इससे गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, देखो कितना हो रहा है 35 दूनी 70, 70 और कितने हो गए 70 और 7 कितने होते हैं 84, 77, कितने हो गए 77। तो इसका आंसर कितना आया है 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनमें से कोई है क्या, नहीं है, तो ये लो ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं है क्योंकि इसका आंसर क्या है 770 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन 49। तो 49 वाला क्वेश्चन क्या है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसमें वृत्त की भुजा कितनी है 14 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ से यहाँ तक कितनी है 14 सेंटीमीटर है, तो 14 तो यहाँ से यहाँ तक है, तो उसकी आधी कितनी हुई 7 सेंटीमीटर। तो सर्कल का भाई जो वृत्त है उसका व्यास ही तो हुआ 7 सेंटीमीटर, भाई यहाँ से यहाँ तक व्यास ही तो है उसका, ठीक है। तो अब ये क्या त्रिज्या कितनी हो गई उसकी 7/2 सेंटीमीटर।
छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो क्या करेंगे कि भाई 4 तो क्या अपने पास में वर्त है और 1 क्या अपने पास में वर्ग है, तो वर्ग के क्षेत्रफल में से 4 वर्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो क्या लिखेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 गुणा वर्त का क्षेत्रफल, यही होगा। अब छायांकित भाग तो यही है, तो क्या होगा, भुजा गुणा भुजा, ये होगा। और ये 4 गुणा पाई आर स्क्वायर, ये हुआ। अब भुजाएं कितनी अपने पास में 14 माइनस, अब 4 अपनी जगह, आर पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 7/2, 7/2 2 बार हो जाएगा। तो ये इससे कट गया, ये इससे कट गया 2 बार, ये से कट गया, ठीक है। ये कितना हुआ 196, यही होता है, ठीक है। अब ये कितना हुआ 154, घटा दो कितना बच रहा है 2 4 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अब जैसे मान ये क्या कह रहा है, छोटे वाले वर्त की त्रिज्या क्या होगी जबकि बड़े वाले वर्त की त्रिज्या कितनी है 4 सेंटीमीटर, सॉरी आर है। तो ये आर है, 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 ये आर, ये आर, ये आर, ये क्या हो गया एक ऊपर वाला, तो ये तो क्या वर्त है, वर्ग है। अब वर्ग में ये ए बी सी क्या है, एक ए बी सी क्या है अपने पास में, ए बी सी, ये 2r, ये 2r, तो ये अपन पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना आ जाएगा 2√2r, ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब 2√2r आ गया, तो ये r इसमें से ये घटा देंगे, तो ये अपने पास में क्या है, ये विकर्ण भी हो गया, और उसमें विकर्ण में क्या अपने पास में 2 स्मॉल r भी तो है, ये भी तो है। तो ये ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर, अब 2r इक्वल्स टू, छोटे वाले का यही है, बड़े वाला क्या है r प्लस r, अब इसमें से 2r घटा देंगे, तो √2r माइनस 2r, ये अपन ने क्या कर दिया घटा दिया। तो क्या बचेगा अपने पास में, इनमें से कॉमन क्या आ रहा है 2 अंडर, और क्या आ रहा है r, तो √2 माइनस 1 बच गया, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो r कितना आया अपने पास में √2 माइनस 1, ये अपना आंसर होगा। अब इसकी वैल्यू ये आएगी, इसकी छोटे वाले वर्त की त्रिज्या यही आएगी, ठीक है। और आज अपना यह चैप्टर यहीं समाप्त होता है। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना इस एक्सरसाइज से रिलेटेड। और हमारा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।